Welcome students. Now we will see and solve that the question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इस प्रश्न में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ये नीचे लिखा हुआ है नंबर्स, इसको देखें क्या ये एपीज में हैं, और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स ये विल राइट, उसकी अगली 3 टर्म भी लिखेंगे। तो अब इसमें और भी क्वेश्चन है, मैंने नहीं लिखा है और ना ही मैं पूरा सॉल्व करूँगा, 2 करे देता हूँ 3, उसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू विल राइट इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व दैट। क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है वी विल सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2, 4, 8, 16. We know that if the common difference is every times are same, then the given numbers are in APs, and if the common difference are not same, then the given number are not in APs. Now we will check the first common difference D1. D1 equal to second term minus first term. Here we get 2. Now D2 equal to 8 minus 4 equal to 4. We will see, हम देखेंगे here the common difference D1 and D2 are not same. Then the given number are not in APs. Here see, here see the common difference are not same in every time, hence the given number are not in APs. Hence the given numbers are not in AP. हमने देखा कि यहाँ कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर नहीं है, इसलिए जो ये हमारी जो ये नंबर दिया हुआ है, जो एक श्रेणी दी है, सीरीज दिया है, ये एपी में नहीं है। नाउ वी विल चेक द सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये इट इज नॉट इन एपी, सो विल नॉट राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। नाउ वी विल चेक द सेकंड क्वेश्चन। 2, 5/2, 3, 7/2. Now we will see the common difference D1 equal to second term minus first term equal to 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 1/2, and D2 equal to 3 minus 5/2 equal to 2 3 जा 6, 6 में से 5 माइनस हो जाएगा 1/2, and D3 equal to 7/2 minus 3, तो 2 3 जा 6, ये भी 1/2 आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि द कॉमन डिफरेंस इन एवरी टर्म्स आर सेम, देन द गिवन नंबर्स आर इन एपीज। नाउ we see the common difference
or every time is same, common difference or every time same. So we will write next three terms. Next three terms. अब और यहाँ कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 1/2. अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स होगी इसमें, इसी में हम आगे 1/2 ऐड करते रहेंगे. d equal to 1/2. So the APs 2, 5/2, 3, 7/2. अब 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो आएगा 8/2 यानी 4 हो जाएगा. ये नेक्स्ट जो थ्री टर्म लिखनी है उनमें से 1 ये हो गया. अब इस 4 में फिर 1/2 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 9/2 और नेक्स्ट हमारा होगा 5. इस तरह से ये थ्री नेक्स्ट टर्म जो हमें लिखनी थी वो हमने लिख लिया. यू विल डू योर सेल्फ सेम. इसी तरह से आप अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, इफ यू कैन नॉट सॉल्व इट, इसे आप नहीं कर सकते, देन यू विल राइट इन माई कमेंट बॉक्स and I will try to solve that next time. I expect that you are understand easily. आशा करता हूँ, संभावना करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. If you understand it easily, then you will like and share. And if you have any problem, then you will write in my comment box and I will try to solve that. Thank you.